जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी होता है जूनियर इंजीनियर जेई के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बेस के लिए आपके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया 12 अगस्त को। ठीक है, पूरा सा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपके इस फॉर्म को भरने के लिए, क्वालिफिकेशन संबंधी, एज लिमिट संबंधी और फॉर्म फीस संबंधी, आप कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट इसके अप्लाई करने की डेट क्या है, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हम कंटेंट या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, शॉर्टली रूप से हम बात करेंगे। एसएससी जूनियर इंजीनियर जेई सिविल बेस के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल के लिए ऑनलाइन यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया। 12 अगस्त को रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया, जैसे कि मैंने बताया है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं, आगे तो वैसे बताना ही है आपको। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी हैज़ रिलीज्ड दी नोटिफिकेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एग्जामिनेशन 2022। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस एसएससी जीआर। ठीक है, जीआर का मतलब हो गया जूनियर इंजीनियर जेई। इसके अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। ठीक है, बस जान लो। और वैसी है बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, आगे बता देता हूँ। देखिए, लिंक एक्टिव करने की ये बात कही जा रही कि एप्लीकेशन बिगेन है 12 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 2 सितंबर 2022 तक। रात के लगभग 2 सितंबर के आप 10 साढ़े 11 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है पीएस का एग्ज़ाम फीस करने का। आप 2 जो है इसी के अंतर्गत तो सितंबर 2022 तक ही फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर इसके अंतर्गत पे एग्ज़ाम फीस ऑफलाइन ई चालान की, उससे आप 3 सितंबर 2022 तक क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन चालान के बेस में फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। पेपर जो फर्स्ट एग्ज़ाम डेट है सीबीटी जो मोड के अंतर्गत तो आपका नवंबर 2022 पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे कि पहला एग्ज़ाम होगा तो पेपर सेकेंड आपका जो एग्ज़ाम होगा जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी एससी और फिजिकल हैंडकैप के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं। ऑल कैटेगरीज अगर फीमेल है तो उनके लिए भी क्या है, यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेट कब से आप इसको भर सकते हैं। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स होना चाहिए फॉर CPWD और CWC पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे है उसके बाद में मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए ऑल अदर पोस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2022 रूल के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन मतलब एज पे छूट दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के लिए किस किस बेस के लिए रिक्रूटमेंट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे इनको चाहिए ट्रेड बेस पे, सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और मैकेनिकल के लिए भी। क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, BE या BTech डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड, और क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विथ 2 ईयर्स से एक्सपीरियंस बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। इसके अंतर्गत पर भी ट्रेड की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लिया जाएगा। और इसके अंतर्गत पर आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड से, या तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा हो सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे रिक्रूटमेंट होते हैं जिसमें केवल इंजीनियरिंग ही मांगा गया होता है, या कुछ रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें केवल डिप्लोमा मांगा गया होता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आगे है सेंट्रल इसी के अंतर्गत पर वाटर एंड पावर जो रिसर्च स्टेशन है, इसके अंतर्गत पर भी तीनों ट्रेड हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड से। ठीक है, सॉरी, इसके अंतर्गत पे जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री नहीं है, माफ़ करना। जो इससे पहले बात करी हमने CPWD के लिए इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड से। आगे बात करी गई है इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है इन रिलेटेड ट्रेड से। और इसके अंतर्गत पे सेंट्रल वाटर जो कमीशन है CWC के लिए, सिविल और मैकेनिकल के लिए केवल रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि या तो आपके पास में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड से, जैसे सिविल या मैकेनिकल के
के बेस में, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना। ऊपर जो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है और उसी के अंतर्गत पे CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड से मांगा गया है, ठीक है। उसी के अंतर्गत पे की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी जो एश्योरेंस जो नेवल है, इसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड डिग्री होना चाहिए और इसी के अंतर्गत पे डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड से या तो डिग्री होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल बेस पे और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो आगे है फ्राका जो बैराज प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत पे सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है और इसी के अंतर्गत पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड से, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो आगे है मिलिट्री जो है इंजीनियर के लिए सर्विस के लिए MES जिसको कहा जाता है, तो तीनों के लिए सिविल की ज़रूरत है इनको, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और मैकेनिकल के लिए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत पे मांगा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं उसके बाद में है नेशनल टेक्निकल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में कहा जाता है NTRO के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए रिक्रूटमेंट है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड आपके पास में इंजीनियरिंग इस बेस में या तो सिविल से या इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तो इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया होगा, कोई पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको पूरा अगर कोई बेस देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं इसके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँ अगर मेरे पास टाइम होगा। तो जैसे कि लिखा है कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिव टुडे कह रहा है कि ये 12 अगस्त 2022 को हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक तो लगभग शाम के टाइम पे 11 बजे के आसपास आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक तो लिंक एक्टिव नहीं किया है, नहीं तो 13 अगस्त के आसपास से तो लिंक इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और इसका हाउ टू इसी के अंतर्गत पे जैसे और तो रजिस्ट्रेशन आपको आवश्यकता नहीं, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं इसमें से सिलेबस प्रोवाइड करूँ कि क्या क्या चीज़ें। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो रिक्रूटमेंट है, आप इसके लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से इसके लिए फॉर्म भरना डेट शुरू है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शॉर्टली हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। आज का जो इन्फॉर्मेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी और नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।